गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू लेसन 14 मोतियों का खेल। ठीक है, ये क्या है? चित्रकथा है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। टेक आउट योर हिंदी बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 103। द नेम ऑफ आवर लेसन इज मोतियों का खेल। दिस इज अ चित्रकथा। दिस वन इज चित्रकथा। चित्रकथा मीन्स चित्रों से समझाई गई कहानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। उन्होंने कहा, अज्ञान होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। मीन्स अगर आप अज्ञानी हो, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान कभी भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सीखने की इच्छा ना रखना। अगर आपके अंदर ये इच्छा, ये चाहत ख़त्म हो गई है कि मुझे कुछ सीखना है, अगर ये भावना आपके अंदर आ गई है तो बहुत ही शर्म की बात है। तो बच्चों, इससे ये समझ में आता है कि हमें जीवन के अंतिम समय तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उसे हमें सीखना चाहिए। कभी भी हमारे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमें अब सीखना नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक दिन अकबर के हरम में, हरम मीन्स जहाँ राजा और रानी रहते थे, महल के उस हिस्से को क्या कहते थे? हरम। तो एक दिन अकबर के हरम में क्या हुआ? देखो, रानी है ना, उन्होंने कहा, ओह अरे यह तो जहाँपनाह का मनपसंद फूलदान था। अब रानी ने कहा, देखिए यहाँ टेबल है, इसमें फूलदान गायब है, यहाँ पे फूलदान है। फूलदान मीन्स जिसमें फूलों को सजाया जाता है। ठीक है, तो रानी ने कहा, अरे ये तो राजा का फेवरेट, मनपसंद मीन्स फेवरेट फूलदान था। जब अकबर दरबार से लौट कर आए, अब देखो यहाँ तो अकेली रानी, लेकिन देखो अब अकबर जो है दरबार से आ गया। दरबार मीन्स पूरा महल जहाँ पे वो पार्ट महल का जहाँ पे राजा जो है अपने मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं। तो जब वो वापस आए, मैं तो रानी कह रही हैं, मैं जहाँपनाह को ये बात अभी नहीं बताऊंगी, वे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, रानी ने राजा से कहा कि मैं वो फूलदान के बारे में अभी राजा को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी वो सुनेंगे तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। राजा जैसे एंटर किए, टेबल पे उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने कहा, लगता है यहाँ से कुछ गायब है। हाँ, ध्यान आया, मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था वह कहाँ है? अब राजा क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे याद आया, यहाँ से क्या गायब है? यहाँ से एक फूलदान गायब है जो मुझे एक चीनी मीन्स चाइनीज़ मुसाफिर ने दिया था। मुसाफिर मीन्स जो पहले के लोग ट्रैवलिंग करने आते थे ना, तो उन्होंने मुझे दिया था, ट्रैवलर। बाद में अब चूंकि वे आराम कर रहे हैं, देखो, तो रानी ने क्या, ओह नौकर उसे साफ करने ले गया है। रानी ने क्या आंसर दिया? राजा से कहा, नौकर उसे साफ करने ले गया उस फूलदान को। बाद में अब चूंकि वे आराम कर चुके हैं और तरोताज़ा हैं, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। अब रानी ये सोच रही है, राजा जो हैं आराम कर चुके हैं, अब वो फ्रेश हो गए हैं, चलो मैं उनको सच्ची बात क्या है बता देती हूँ। रानी कह रही है, मुझसे एक गलती हो गई, मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया। अब रानी ने राजा से कहा, मेरे से एक गलती हो गई, आपका जो फेवरेट फूलदान था वह मुझसे टूट गया, लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे नौकर ले गया। अब राजा का क्या रिप्लाई आया? लेकिन तुमने मुझसे कहा कि वो नौकर ले गया साफ करने। मैं आपको पहले बताने से डर रही थी। रानी ने कहा, मैं आपको पहले बताने से डर रही थी, तो तुमने झूठ कहा। सम्राट अकबर की बेगम होकर तुम झूठ कैसे बोल सकती थी? राजा ने क्या आंसर दिया कि तुमने मुझसे झूठ कैसे कहा? तुम इतने बड़े राजा की रानी हो और मुझसे झूठ कह रही थी? पर यह तो दुर्घटना थी। उन्होंने कहा, यह एक इंसिडेंट था, एक दुर्घटना था। फूलदान तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर मैं तुम्हारा झूठ माफ़ नहीं कर सकता। तो राजा ने क्या कहा कि फूलदान तुमसे टूट गया, ये एक तुमसे गलती हुई, लेकिन मैं उस गलती को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुमने जो मुझसे झूठ कहा कि नौकर उसे साफ करने ले गया है, ये झूठ मैं तुम्हारा माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें फ़ौरन ये महल छोड़कर जाना होगा। फ़ौरन मीन्स तुरंत, जल्द। तो राजा ने कहा, तुम्हें अभी ही ये महल छोड़कर जाना होगा। अब रानी बेचारी आज जाना होगा सोच रही है। बेगम के लाख मिन्नतें करने पर भी अकबर अपने निर्णय पर अटल है। मिन्नतें मीन्स रिक्वेस्ट।
तो रानी ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन राजा ने एक भी नहीं सुनी। और जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि तुम्हें महल छोड़कर जाना है, मीन्स तुम्हें महल छोड़कर जाना ही होगा। अब रानी सोच रही है, काश बीरबल शहर में होते तो ज़रूर कोई रास्ता निकालते। अब रानी सोच रही है बीरबल तो है नहीं अभी यहाँ पे, अब अगर वे होते तो कोई ना कोई रास्ता निकालते और मुझे महल छोड़कर जाना नहीं पड़ता। खबर आग की तरह फैल गई। बेगम जा रही हैं। जहाँपनाह ने कहा कि वे झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो राजा ने क्या कहा कि मैं झूठे लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, है ना। अगले दिन दरबार में मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी झूठ कहा है? देखो अपने मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों ने कभी झूठ कहा है? बेगम की दशा से वाकिफ सभी दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया कि कभी नहीं, क्योंकि सभी को ये न्यूज़ पता हो गई थी कि रानी ने झूठ कहा है और राजा ने उन्हें सजा दी है कि रानी जो है इसी वक्त महल को छोड़कर चली जाए। ये बात सभी को पता थी, सारे मिनिस्टर्स को। तो सभी ने क्या कहा, नहीं हमने कभी भी झूठ नहीं कहा है, ठीक है, कभी भी नहीं हुजूर। तभी बीरबल ने प्रवेश किया, क्योंकि शहर में तो बीरबल नहीं थे। तो उसी समय बीरबल जो है दरबार में आते हैं। बीरबल तुमने कभी झूठ कहा है? तो राजा ने बीरबल से भी पूछा, ये राजा है ये बीरबल है, तो कि क्या तुमने कभी झूठ कहा है? तो वो कह रहे हैं शायद कहा होगा। क्या मतलब, क्या तुम ईमानदार आदमी नहीं हो? तो राजा कह रहे हैं मतलब तुमने झूठ कहा है, इसका मतलब तुम ईमानदार आदमी नहीं हो क्या? तो बीरबल कह रहे हैं मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं, ठीक है, कभी नहीं। यहाँ हाजिर सभी दरबारियों ने दावे के साथ कहा है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा है, यही एक सबसे बड़ा झूठ है। तो जो ये कह रहे हैं बीरबल ने कहा, यहाँ जितने भी हाजिर मिनिस्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट है, हाजिर मीन्स प्रेजेंट, जितने भी मिनिस्टर हैं वे सब झूठ कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कभी किसी ने झूठ ना कहा हो। छोटा मोटा झूठ जो है सभी लोग कहते हैं। तो अब देखिए राजा क्या कह रहे हैं, मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। बीरबल तुम्हें इसी वक्त आगरा छोड़कर जाना होगा, जो हुक्म जापना। तो राजा ने क्या कहा, नहीं बीरबल, मेरे कोई भी मिनिस्टर झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम झूठे हो तो मैं तुम्हें अपना दीवान नहीं बना सकता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुम इसी वक्त मेरा आगरा वाला महल छोड़कर चले जाओ। तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। इस बात की खबर बेगम साहिबा तक पहुंची, जिनका महल आगरे किले के बाहर था। जाओ बीरबल से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब ये भी बात सब तरफ फैल गई कि बीरबल ने भी शायद झूठ कहा है, इसीलिए राजा ने उन्हें भी आगरा वाले किले से बाहर निकाल दिया है। तो जब ये बात रानी को पता चली, क्योंकि वो भी आगरा के किले से बाहर थी, तो रानी ने कहा अपनी एक मेड से कि जाओ और बीरबल को बुलाकर ले आओ, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बीरबल बेगम के सामने हाजिर हुआ। बीरबल, सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे कुछ वक्त चाहिए बेगम साहिबा। रानी ने रिक्वेस्ट किया, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, है ना। तो बीरबल ने कहा ठीक है मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल सीधे सबसे बढ़िया जौहरी के पास गया, जो आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। जौहरी मीन्स ज्वेलर। तो आगरा शहर के बाहर में एक जौहरी रहता था, ज्वेलर रहता था, सुनार जी से बोलते हैं, उसके पास गया। ये रही गेहूं की बाली, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे अच्छे मोती और सोने के तार लेकर इसकी सोने की एक प्रतिकृति बनाओ, ठीक है। बीरबल ने कहा जौहरी से कि ये देखिए गेहूं का जो बाली मीन्स पूरा गेहूं का डंडा रहता है, उसमें गेहूं लगे रहते हैं और गेहूं की पतली पतली डालियां होती हैं। तो उन्होंने कहा जौहरी से तुम पूरा इसी तरह सोने के तार से बना दो मोती, माने मोती और वो जो पतली पतली डंडे होते हैं वो सब पूरे सोने से बना दो। 1 महीने बाद जहाँपनाह बीरबल आपसे मिलने आए। 1 महीना में जौहरी ने बना दिया और बीरबल जो है गए राजा के महल में। तो कहा उनके जो है सैनिकों ने कि बीरबल मिलने आए हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है उसे अंदर आने दो।
जापना, हालांकि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता, ये बीरबल ने कहा। मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई जिसने मुझे मोतियों की एक अद्भुत बाली दी। मोतियों की बाली? राजा कह रहे हैं। अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। ठीक है, तो अब बीरबल ने कहा मुझे एक मुसाफिर ने दिया है, ये मोतियों की बाली है ना, और सोने इसमें लगे हुए हैं। अगर हम इसे बो देंगे, मैंने जैसे हम धान, गेहूँ, चावल बोते हैं, इस तरह बो देंगे तो इसमें मोती पैदा होंगे। वाह, क्या बात है, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? राजा ने कहा, है ना, आजमा कर देखा जा सकता है जहाँपना, इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ जमीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है।